हमारा गांव राष्ट्रपति ने गोद ले रखा है, पर इसमें देखो ये सारा रोड टूटा हुआ है। 4 साल इस रोड के हो गए। शासन प्रशासन कोई चीज ध्यान नहीं दे रहा। हमारे एमएलए साहब, उनका भी कोई यहाँ पर ध्यान नहीं है। बच्चे स्कूल भी नहीं आ जा पाते हैं। मच्छरों और मक्खियों का जमावड़ा रहता है। गंदगी का ढेर भी पास में लगा हुआ। भले ही प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा गुरुग्राम जिले ने नेशनल हाईवे की सड़कों को चमकाकर चारों तरफ टोल प्लाजा लगाकर लोगों को लूटने का काम किया, लेकिन देहात इलाके के रोड आज भी जर्जर पड़े हैं, जिनकी तरफ ना तो सरकार के नुमाइंदों का कोई ध्यान है और ना ही स्थानीय अधिकारियों का। अधिकतर रोड गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, जिन पर बरसाती पानी भरने के कारण वाहन चालकों को ये जानकारी नहीं मिलती कि कहां पर गड्ढे हैं और कहां पर रोड है, जिसकी वजह से वाहन चालक आए रोज दुर्घटनाओं के शिकार हो रही हैं। समस्या ये है कि हमारा गांव वैसे तो राष्ट्रपति ने गोद ले रखा है कहने के लिए तो, पर इसमें सुविधा कुछ भी नहीं है। जैसे सुविधा रोडों पे पानी भरा हुआ है, रोड टूटे हुए। पीडब्ल्यूडी वालों से जाके रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले सुनते नहीं है। जिसमें लोग आते जाते हैं, गिरते, किसी की बाजू टूटती है, हाथ टूटता, पैर टूटता, फिर एम्बुलेंस को बुला के उनको हॉस्पिटल भिजवाते हैं। इतनी ज्यादा समस्या हो रही है, आम पब्लिक मारी जा रही है, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं। ये जो गंदगी आप देख रहे हैं, पास में मेरा ये घर है। मैं यहाँ पे रहने वाला यहाँ का वासी हूँ। काफी दिनों से ये समस्या हम लोगों को चली आ रही है। इसके चलते बच्चे स्कूल भी नहीं आ जा पाते हैं। मच्छरों और मक्खियों का जमावड़ा रहता है। गंदगी का ढेर भी पास में लगा हुआ है। लोगों को कई अधिकारियों को कई बार ये दिखाया, ये सारी गंदगी पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। यहाँ पानी निकालने का कोई साधन नहीं है। इससे काफ़ी समस्या है सर। हम काफ़ी दिनों से अधिकारियों से भी कहते आए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। बोलते हैं देखा जाएगा, जैसे सरकार चलती है वो तो चलेगी चलेगी। आगे क्या चाहते हो? रहता है सर, बहुत परेशान है हम लोग उससे। ऐसा भी हो, उसका समाधान किया जाए। अब जरा गौर से देखिए, ये स्मार्ट गांव दोहला की दुर्लभ तस्वीरें हैं, जो कहने को तो पूर्व राष्ट्रपति द्वारा गोद लिया गया गांव है, लेकिन सुविधाओं की बात करें तो इस गांव की हालत बद से बदतर हो गई है। गांव में रहने वाले लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिनकी तरफ ना तो स्थानीय विधायक का ध्यान है और ना ही अधिकारियों का। लोगों के घरों के अंदर मलमूत्रों वाला गंदा पानी भरा हुआ है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। गांव से गुजरने वाला रोड गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सड़क किनारे पंचायत द्वारा बनवाए गए नाले पूरी तरह से जाम हो चुके हैं, यानी कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, क्योंकि घरों के बाहर गंदा पानी काफी समय से जमा है, जिसके अंदर जहरीले मच्छर व मक्खी पनप रही हैं, जिसकी वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों व विधायक को कोई जानकारी न दी हो। अधिकारियों व विधायक के पास बार बार चक्कर काटने के बाद भी समस्या जस की तस बनी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रामीण जाएं कहां और अपना दुखड़ा किसके सामने रोएं। हमारा गांव राष्ट्रपति ने गोद ले रखा है, पर इसमें देखो ये सारा रोड टूटा हुआ है। 4 साल इस रोड के हो गए। ये गांव के सरपंच क्या कर रहे हैं, मेंबर क्या कर रहे हैं, नहीं पता मेरे को। इधर हमारी कई बार गाड़ी के बम्पर फूट गए, इधर गिर जाते हैं मोटरसाइकिल लेकर, कुछ भी काम के लिए आते, इतना पानी भरा रहता है। निकासी नहीं है पानी की? पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल भी। सारी ये सब डेली यहाँ पे कोई ना कोई एक दो दुर्घटना होती रहती है। एक तो ये रोज का काम है। एक हम निकलते बढ़ते हुए मच्छरों से परेशान, डेली यहाँ पे पानी भरा रहता है और बच्चे बीमारी से वैसे परेशान हो रहे हैं। स्कूलों खुल जाते हैं, ड्रेस खराब हो जाती है बच्चों की। हमारी हम कर ड्यूटी जाते हैं, हमारी ड्रेस खराब हो जाती है। शासन प्रशासन कोई चीज ध्यान नहीं दे रहा। हमारे एमएलए साहब, उनका भी कोई यहाँ पर ध्यान नहीं है। नाले बने हुए हैं साइड में, पर इनकी कोई सफाई नहीं है। इनमें मट्टी भरी हुई है। गौरतलब है कि 10 महीने पहले प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोहना विधानसभा के गांव सिरमथला में रैली थी, जिस रैली में मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक कई घोषणाएं विधानसभा के लिए की थी, जिनमें से मुख्यमंत्री ने सोहना की जर्जर सड़कों का भी नवीनीकरण करने की घोषणा की थी। लेकिन आज तक भी सड़कों मार्गों पर किसी तरह का कार्य शुरू करने की कोई पहल नहीं की गई। आखिर फिर सवाल ये उठता है कि जब मुख्यमंत्री की घोषणाओं को ही अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा, तो फिर ग्रामीणों की सुध लेने वाला कौन है। हालांकि जब दोहला गांव के मौजूद लोग पीडब्ल्यूडी B&R ऑफिस कार्यालय पहुंचे और गांव की दुर्दशा के बारे में एसडीओ को बताया, तो एसडीओ साहब ने गांव का मौका मुआयना करने के बाद ग्रामीणों को समस्या का समाधान करने का आश्वासन देते हुए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को पत्र लिखते हुए कहा कि सड़क किनारे बनाए गए नाले की सफाई कराई जाए। लेकिन देखना इस बात का होगा कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक निकलता है, या फिर स्मार्ट गांव के लोगों को नारकीय जीवन जीने के लिए ही
मजबूर होना पड़ेगा। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।